एक व्यक्ति तभी इतिहास रचता है जब वो जिद्दी हो जाता है। जिद को पालो। जिस दिन इतनी हिम्मत आ गई और आप अपनी जिद को पालकर बड़ा कर गए, आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप खुद अपना रास्ता बना लेंगे। दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में सफल होना नहीं चाहता, जीतना नहीं चाहता, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? नहीं। जिस वजह से आप जीत पाते हो उस चीज का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते। बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी, और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो किसी ना किसी की जिद का नतीजा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी, और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी ना किसी की जिद का नतीजा है। इतिहास गवाह है कि आज तक जो भी इतिहास रचा है, वो जिद के कारण ही बना है। फिर वो चाहे मिल्खा सिंह, उसेन बोल्ट, रतन टाटा या सरदार भगत सिंह हो। आज मैं कुछ ऐसे ही उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिन्होंने बहुत सी मुश्किलों, बहुत सी मुसीबतों के बावजूद अपनी जिद से इतिहास रचा है, बड़ा बदलाव लाया है, सफलता के शिखर को छुआ है। विल्मा रुडोल्फ, जिनको बचपन में पोलियो था, डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देख लिया और अपने आप से जिद की कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनूंगी। विल्मा ने धीरे धीरे चलने की कोशिश शुरू की, कई बार गिरी, फिर उठी, फिर कई गिरी, फिर उठी, वो बार बार गिरती रही और हर बार उठती रही, और इसी गिरने उठने के सिलसिले के दौरान उसने चलना शुरू कर दिया, और फिर दौड़ना। और फिर एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निकलते हुए सच में ओलंपिक में दौड़ प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। विल्मा ने पोलियो को बहाना नहीं बनाया, और ना ही अपने सपने को मुश्किल बताया, और ना ही अपनी मुश्किलों से डरकर, मुसीबतों से हारकर अपनी जिद को छोड़ा, बल्कि अपनी जिद से उसने तमाम परिस्थितियों से, तमाम चुनौतियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास बना दिया और दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की लगन, इच्छा शक्ति और जिद है, तो आप
जिंदगी की तमाम बंदिशों को पार करते हुए आकाश की बुलंदियों को छू सकते हैं। जैक मा 5वीं में 2 बार तथा 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 30 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था और सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार उन्होंने KFC में भी अप्लाई किया था, तब कुल मिलकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 24 लोग सेलेक्ट हो गए और अकेले यही रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने तथा रिजेक्ट होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये निराश नहीं हुए। इन्होंने खुद से जिद की कि एक दिन वे आकाश की बुलंदियों को छुएंगे और अपनी इसी जिद और सकारात्मक सोच के साथ उन्होंने Alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। आज Alibaba.com वेबसाइट पर रोजाना 100 मिलियन कस्टमर्स आते हैं। आज अलीबाबा ग्रुप में लगभग 34,985 कर्मचारी काम करते हैं तथा अलीबाबा की मार्केट वैल्यू $231 अरब है तथा जैक मा की संपत्ति 1,30,800 करोड़ है। आज वे चीन के सबसे धनी व्यक्ति हैं तथा एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया में कुल 48 देश हैं, यानी कि 48 देशों में दूसरे सबसे धनी व्यक्ति भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। मतलब कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं या जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में टॉप पर पहुंचने की जिद करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, अपनी जिद को न छोड़ें, अपने सपनों को न छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को और मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। एक बार रतन टाटा अपनी पैसेंजर व्हीकल डिवीजन जो कि नुकसान में चल रही थी, उसे बेचने के लिए फोर्ड कंपनी के संचालक बिल फोर्ड के पास गए तो बिल ने उनका काफी अपमान किया। बिल ने कहा कि मैंने ये खरीदी तो तुम पर एहसान करूंगा और अगर तुम्हें धंधा करना आता ही नहीं है तो बिजनेस शुरू ही क्यों किया। ये बात रतन टाटा को चुभ गई और उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं पैसेंजर व्हीकल को फायदे में लेकर ही आऊंगा और वे मेहनत करने लगे। इसी दौरान बिल फोर्ड की कंपनी नुकसान में आने लगी और उनकी ब्रांड जैगुआर कार को बिल फोर्ड को रतन टाटा ने खरीदने का प्रस्ताव भेजा और उनकी बिजनेस डील के बाद फोर्ड कहकर गए कि यह ब्रांड खरीदकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। सच है कि सफलता ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिशोध है। अगर लगन से मेहनत करें तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। आजादी से काम करना, अपने विचारों पर काम करना, अपने तरीके से चीजों को करना, ये ही सपना होता है एक एंटरप्रेन्योर का। अगर इतिहास रचना है तो जिद्दी होना ही पड़ेगा। इंसान को अपनी जिद को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास रचने वाले प्रतिशत के हिसाब से नहीं मिलेंगे, उनकी तो गिनती की जा सकती है। कुछ लोग बिल गेट्स के लिए कहते हैं कि वह तो ड्रॉप आउट था, पर उनके जानने वालों से पूछे तो पता चलता है कि उनसे ज्यादा पढ़ने वाला आदमी कोई हो ही नहीं सकता। आज भी वह रोज 500 पेज पढ़ते हैं। सत्य नडेला की बात करें तो वे तो लैब में ही सो जाते थे, जिससे कि वह समय बचाकर ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। हर इंसान को जीवन में क्लैरिटी और ऊर्जा से भरपूर रहना पड़ेगा। ये मानक सत्य नडेला के हैं। जब वे किसी से इंटरव्यू पर मिलते हैं तो इन बातों पर गौर जरूर करते हैं। आपका लक्ष्य साफ है तो उसकी तरफ पूरी ताकत से काम करने से ही आप इतिहास रचने के करीब पहुंच सकते हैं। सफलता के रास्ते पर काफी सारी रुकावटें आएंगी और उनको सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग के जरिए ही सुलझाया जा सके, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आपने कई बार देखा होगा कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कुछ लोग कोई नायाब तरीका नहीं चुनते, बल्कि अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए अथक मेहनत करके कामयाबी हासिल करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।